बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की इस सीरीज़ में आज हमारा कीवर्ड रिसर्च विदाउट टूल्स पे आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको विदाउट एनी एसईओ टूल मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च करना सिखाया था कि कैसे आप एक अच्छा कीवर्ड सर्च कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ टूल। आप टूल को यूज़ किए बगैर कैसे एक अच्छा कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक क्राइटेरिया भी बताया था और उस पर मैंने आपको एक कीवर्ड फाइंड करके भी दिखाया था कि किस तरह ये कीवर्ड जो है मेरा क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैंने उसी वीडियो में आपको कुछ एक्सटेंशन इनेबल करना भी सिखाई हैं, तो आप जाके पहले वो देख लें फिर इस वीडियो की तरफ आइएगा। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप उस कीवर्ड को जो मैंने उस दिन आपको फाइंड करना सिखाया था लास्ट क्लास में, उसको आपने फर्दर आगे कैसे लेके चलना है, उसकी कैसे आपने सब हेडिंग्स फाइंड करनी है और किस तरह आपने डिफरेंट कंपटीटर की वेबसाइट का एनालिसिस करना है, उस पर कंटेंट कैसे देखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह सिखाऊंगा। आज की जो क्लास है हमारा उसमें जो हमारा क्राइटेरिया है वो मैंने ये रखा है कि हमने लो डीए वाली साइट को एक्सप्लोर करना है ताकि हम फर्दर हेडिंग्स जो हैं वो फाइंड कर सकें। मैंने आपको बताया भी था कि डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, डीए क्या होती है, लो डीए वाली साइट्स क्या होती हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया है जिसकी बिना पे आज हम कीवर्ड सर्च करेंगे विदाउट एनी टूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं वो कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ जो उस दिन हमने फाइंड किया था, जो कि था बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन पाकिस्तान। ये हमारा कीवर्ड था जिसको मैंने गेमिंग लैपटॉप से फर्दर उससे लॉन्ग टेल बना के उसके आगे पीछे दो वर्ड जिनमें बेस्ट और इन पाकिस्तान का वर्ड ऐड करके, क्योंकि हम ये पाकिस्तान के लिए रिसर्च कर रहे थे तो उसके लिए मैंने बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन पाकिस्तान एक कीवर्ड मैंने बनाया था लॉन्ग टेल, जिस पे कंपटीशन भी कम था, जिस पे लो डीए वाली साइट थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमने उस पर कैसे फ़र्दर कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, फ़र्दर उस पर कैसे हमने सब हेडिंग्स कैसे फाइंड करनी है। कीवर्ड की इंटेंट को देखें तो ये एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। ज़ाहिर है इससे पता चल रहा है कि लोग देखना चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप कौन सा चल रहा है। तो इससे तो मुझे पता चल गया कि ये एक इंफॉर्मेशनल होगा, उस पर नॉलेज हम शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे उस पर शेयर हो रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अपना क्राइटेरिया बता दिया है कि हमने लो डीए वाली साइट को आज फिर एक्सप्लोर करना है, उनका देखना है कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, उन्होंने कितने वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है, उन्होंने हेडिंग कितनी दी हुई, H1 कितनी है, H2 कितनी है, H3 कितनी है। तो उसके लिए लो डीए वाली साइट्स जिनमें 0 से लेके आप कह सकते हैं कि 30 तक जो वेबसाइट है वो आप उससे एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो आप कह सकते हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट बना के उस पर मेहनत करें तो आप इन लो डीए वाली साइट को बीट कर सकते हैं बहुत जल्द। लेकिन आज जो हमने H1, H2, H3 फाइंड करना है वो भी इन्हीं लो डीए को हमने एज अ कंपेटिटर बना के ही फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरे सामने जो वेबसाइट आ रही है जिसकी डोमेन अथॉरिटी है 31 थोड़ी सी मेरे क्राइटेरिया के बाहर हो रही है, क्योंकि मैंने 0 से 30 आपको बोला है, तो 0 से 30 के दरमियान ये 31 आ गई है, इससे हम इग्नोर कर देंगे। दूसरे नंबर पे मेरे सामने जो वेबसाइट आ रही है वो है mrlaptop.pk जिसकी डोमेन अथॉरिटी 19 है। इससे भी मैं एज अ कंपेटिटर इसे भी एक्सप्लोर करूँ तो इसे मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। थर्ड जो वेबसाइट आ रही है मेरे सामने वो है myshop.pk और उसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो है 24, इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। और एक और वेबसाइट मुझे मिली है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन पाकिस्तान फॉर 2022 विद प्राइस जिसकी डोमेन अथॉरिटी है 21, इसे भी मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। और अगर कोई मुझे एक और जैसे यहाँ पे ये 14 और 15 डीए वाली भी वेबसाइट मुझे मिल गई है, मैं इन्हें भी न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। कोई भी आप 5 वेबसाइट को या 4 वेबसाइट को एज अ कंपेटिटर बना के देखें, उनको एक्सप्लोर करना होता है कि उन्होंने क्या क्या अपने इस ब्लॉग में लिखा है। जैसे जो फर्स्ट हमारी वेबसाइट थी वो ये है इस वक्त mrlaptop.pk जिसकी डोमेन अथॉरिटी कम थी लेकिन ये उस कीवर्ड पे गूगल में रैंक आ रही थी। अभी हमने इस पर मज़ीद चीज़ें कैसे चेक करनी हैं कि उसने क्या कितने वर्ड्स का कंटेंट लिखा है, उसकी हेडिंग्स क्या है, H1, H2, H3 क्या है।
तो उसके लिए मैंने जो एक्सटेंशन है SEO क्विक मैंने आपको लास्ट क्लास में इनेबल करना सिखाई थी कि कैसे आपने SEO क्विक को इनेबल करना है। जब ये इनेबल हो जाती है तो इसे कनेक्ट करना पड़ता है। सिंपल आप जब इस एक्सटेंशन को इनेबल कर लेंगे तो जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कनेक्ट टू सेमरश का। आपने सिंपल किसी ईमेल के साथ उसको कनेक्ट कर लेना है तो वो आपकी जो एक्सटेंशन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अभी इस एक्सटेंशन को मैंने इस वेबसाइट पे इनेबल किया है, इस पर क्लिक किया है जिसके सामने ये मेरे सामने एक बॉक्स बना आ रहा है। मैं इस वेबसाइट की पेज इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा, मुझे इस वेबसाइट का जो पेज है उसके बारे में सारा डेटा एक्सटेंशन फैच करके मेरे सामने ला देगी। हमारा जो टाइटल है इस वेबसाइट का वो है टॉप गेमिंग लैपटॉप इन पाकिस्तान इन लोएस्ट रेट। अभी यहाँ देखें गेमिंग लैपटॉप इन पाकिस्तान, हमारा जो कीवर्ड है गेमिंग लैपटॉप इन पाकिस्तान वो यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे उन्होंने जो बेस्ट की जगह हमारा जो कीवर्ड था वो बेस्ट था और यहाँ पे इन्होंने टॉप लगा दिया है। सिंपल ये इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, तो हमारा बेस्ट की जगह उन्होंने टॉप का कर दिया और साथ में उन्होंने आगे ये लिख दिया इन लोएस्ट रेट और आगे अपनी डोमेन का नाम। ये कुछ इस तरह इन्होंने अपना टाइटल बनाया है। मेटा डिस्क्रिप्शन उन्होंने यहाँ पे इतने वर्ड्स की दी है, परचेज द टॉप गेमिंग लैपटॉप इन लोएस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस इन पाकिस्तान एड मिस्टर लैपटॉप सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर शॉप नाउ। टॉप गेमिंग लैपटॉप, ये देखें फिर उन्होंने कीवर्ड यहाँ पे रिपीट कर दिया टॉप गेमिंग लैपटॉप। अभी मैं यहाँ पे देखूँगा कि इन्होंने अपने इस पेज पे कितने वर्ड का कंटेंट लिखा है और उनकी कीवर्ड डेंसिटी क्या है, कीवर्ड कितनी बार एक उन्होंने अपने कंटेंट में से यूज़ किया है। अभी मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा, यहाँ मुझे कीवर्ड डेंसिटी का एक ऑप्शन मिल रहा है। कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली बताता है कि हमारा जो गेमिंग का कीवर्ड है, जैसे गेमिंग लैपटॉप इन पाकिस्तान, तो डेंसिटी मींस कि गेमिंग का कीवर्ड उस पेज पे कितनी बार रिपीट हुआ है, उसकी डेंसिटी क्या है। जैसे ये मुझे दिखा रहा है कि गेमिंग का जो कीवर्ड है वो 54 बार रिपीट हुआ है यहाँ पर और उसकी जो डेंसिटी बन रही है वो 2.24% है। मींस कि ये डेंसिटी कुछ हाई नहीं है। मींस कि आप अगर नॉर्मल अपना ब्लॉग बना रहे हैं या उस पर एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो कोशिश करें उसकी जो डेंसिटी हो वो 5% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, उसको ज़्यादा आपने ओवर बार रिपीट नहीं करना। तो ये भी गूगल के एल्गोरिथम की आप समझ लें कि अगेंस्ट होता है, आपकी रैंकिंग इससे भी डाउन हो सकती है। इसके अलावा ये कॉर्ड का जो वर्ड है ये 41 बार रिपीट हुआ है, इसकी डेंसिटी ये बन रही है। और इसी तरह अभी जो टोटल 2 वर्ड्स फ्रेजेस हैं, जो मींस के जैसे ये 2 वर्ड्स की जो वो है वो 38 बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, जिसकी डेंसिटी 3.16% बन रही है। और इसके अलावा जो 3 वर्ड वाले हैं ऐड टू कार्ड, ये यहाँ पे सारा डेटा मुझे नज़र आ रहा है। आप भी यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत अच्छा एक आपको आइडिया मिल जाता है अपने कंपेटिटर का कि उसने कितने वर्ड्स का कंटेंट लिखा, उसने क्या क्या चीज़ यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट हम डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। डायग्नोसिस बेसिकली इस पेज में उन्होंने क्या क्या चेंजिंग की हैं और क्या क्या उस पेज पे यूआरएल क्या है, उस पेज का क्लोनिकल क्या है, टाइटल क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, कीवर्ड कौन कौन से यूज़ किए हैं, हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है। अभी इस पेज पे उन्होंने जितने कीवर्ड को H1 दिया है वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 4 जो कीवर्ड हैं उनको H1 दिया है, H2 हमें 40 जो कीवर्ड हैं उनको H2 दे दिया है, उनमें से 6 को H3 दे दिया है। अभी मैं बताता हूँ कि आपने H1 H2 H3 ये कैसे फाइंड करना है कि आपने सब हेडिंग के लिए। और इसके अलावा इमेजेस का मतलब आल्ट एट्रीब्यूट्स वगैरह भी यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। दोबारा मैं उस वेबसाइट की तरफ आ जाऊँगा जिसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ये हमारी वेबसाइट है। अभी जो इस वेबसाइट का थीम था उसके लिहाज से अब ये देखें, ये जो चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो रही हैं, डिफरेंट लैपटॉप्स हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने एक ही पेज में मर्ज की हुई हैं, तो इन सब को उन्होंने H2 दी हुई है। फर्स्ट जो है उन्होंने इस चीज़ को H1 दे दिया है, ये आपको वहाँ पे नज़र भी आया है। जैसे मैंने आपको बताया कि H1 इतने वर्ड्स का, ये भी H1 है। उसके नीचे ये जो जितने आपको कीवर्ड मिल रहे हैं इन सब को उन्होंने H2 का नाम दे दिया है। और इसी तरह उन्होंने कुछ कीवर्ड्स को यहाँ से ही H3 का नाम दे दिया। अभी मैं दूसरी वेबसाइट पे आ जाता हूँ ताकि आपको बेटर आइडिया हो सके कि कंटेंट किस तरह अपने हेडिंग कैसे फाइंड करनी है। एक तो जब मैं सेकंड वेबसाइट पे आया तो यहाँ पे भी मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जैसे ये एक लैपटॉप है, उसके रिलेटेड सारा उसका डेटा, जितना उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी गेम्स उस पर चल सकी हैं, वो सारा डेटा मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे तकरीबन आप देख सकते हैं 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तकरीबन इन्होंने 20 से ऊपर रखी है जिन पे सब हेडिंग, जिन्होंने उस पे H1 भी दिया होगा, किसी पे H2। अभी इस पे मैं SEO क्विक रन करके देख लेता हूँ, तो इसके विजिटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं 76 के। अभी मैं पेज इन्फॉर्मेशन पे देखूँ तो ये इन्होंने गेमिंग लैपटॉप टू बाय इन 2022 उनका जो टाइटल है वो ये रखा है। और इसके अलावा वो देखें जो पहली वेबसाइट थी उन्होंने 2400 वर्ड का तकरीबन कंटेंट लिखा था, लेकिन इन्होंने 2700 वर्ड। आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि अभी हमारा जो कंपेटिटर है वो अगर 2700 वर्ड का लिख रहा है तो जाहिर है मैंने उससे भी बेटर लिखना है, मैंने उससे भी ज़्यादा वर्ड्स का लिखना है। एक चीज़ आपने यहाँ से समझ ली होगी कि अपने कंपेटिटर से ऊपर ही रहना किसी तरह। और यहाँ से आप देख सकते हैं उन्होंने कीवर्ड डेंसिटी क्या है उनकी सारी, और यहाँ से डायग्नोसिस में आपको पता चल जाएगा H1 कितने हैं। H1 यहाँ पे एक ही है, H2 यहाँ पे 7 हैं, H3 0 हैं, H4 भी नहीं कोई दिया, और इसके अलावा H5 है वो भी 0 है, H6 भी 0 है। मीन कि उन्होंने एक ही को H1 दे दिया है, H2 7 डिफरेंट पॉइंट्स को जो सब हेडिंग्स थी लैपटॉप के नाम से उनको H2 दे दिया है, H3 यहाँ पे एक भी नहीं। आपको एक चीज़ यहाँ से भी नज़र आएगी कि इमेज के जो ऑल टेक्स्ट हैं जो मेन कीवर्ड के साथ इमेजेस को रीनेम किया था वो इन्होंने नहीं किया। ये आप यहाँ से उनका एक पेन पॉइंट पकड़ सकते हैं। आप इस पे काम करके अपनी वेबसाइट पे ये चीज़ आपकी गलती नहीं होनी चाहिए जो आपके कंपेटिटर ने की हुई है। और बाकी ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उनकी हेडिंग्स देखें, उन्होंने कितनी हेडिंग्स पे कंटेंट लिखा है, कौन कौन सी हेडिंग पे कंटेंट लिखा है और कितने वर्ड्स पे लिखा है, आप उनसे बेहतरी कंटेंट लिखें। थर्ड वेबसाइट हमारी देख लें तो ये देख लें, उन्होंने काफ़ी हेडिंग्स हैं डिफरेंट। ये जैसे HP विक्टर 16 ये एक लैपटॉप है, आप देख सकते हैं उन्होंने कितनी हेडिंग्स दी हुई हैं, उनके अगेंस्ट काफ़ी कंटेंट लिखा होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं इस पर भी ऐसी क्विक चला के देख सकता हूँ कि कितना इन पर विजिटर्स कितने आ रहे हैं। 13.5 के इस पर विजिटर्स हैं। अगर मैं कंटेंट की बात देखूँ तो उन्होंने 1751 मीन्स कि उन्होंने कम वर्ड्स का लिखा है। एक चीज़ आपको मैंने बताया कि यहाँ से समझ आ गई होगी कि आपका जो कंटेंट है वो कम से कम 3000 के वर्ड्स के करीब होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने आइडिया लगाया है। इसके अलावा उसका ये मेटा कीवर्ड्स उसके ये हैं, आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं, जैसे गेमिंग लैपटॉप इन पाकिस्तान, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन पाकिस्तान, टॉप गेमिंग लैपटॉप इन पाकिस्तान, या कोई भी जो सजेशंस कीवर्ड सर्च के ज़रिए आपके पास आ रही हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन जो होती है उसमें अपना मेन जो कीवर्ड होता है गेमिंग लैपटॉप उसको एक बार रिपीट करना होता है। गेम जैसे यहाँ पे था बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन पाकिस्तान या बेस्ट गेमिंग लैपटॉप सेल्स इन पाकिस्तान, उन्होंने देखे मेटा डिस्क्रिप्शन में ये कीवर्ड किसी तरह मर्ज किया होगा, किसी तरह ये कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया होगा। जैसे यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप ये कीवर्ड यहाँ पे रिपीट हो गया, उसके अलावा इन पाकिस्तान ये भी रिपीट हो गया, गेमिंग लैपटॉप यहाँ पे 2 बार आ गया। मीन्स कि उन्होंने किसी न किसी तरह उसको यूज़ किया है अपने पेज की जो मेटा डिस्क्रिप्शन है। और अभी मैं इसके डायग्नोसिस चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे उन्होंने जो डायग्नोसिस एक उन्होंने हेडिंग जो H1 दी है, H2 एक दे दी है, H3 नहीं दी, मीन्स कि सिर्फ उन्होंने H1 और H2 ही दी है। अच्छा, अभी आपने फर्दर हेडिंग्स को कैसे रखना है, जैसे मैं आपको अभी इसकी थोड़ी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं आपको जैसे ये एक वेबसाइट हमने ओपन की है, इसको मैंने अभी तक SEO क्विक पे नहीं डाला। ये आप देखें कि उन्होंने इसकी जो एक हेडिंग है मुझे यहाँ नज़र आ रही है ASUS एंड मैं अगर इसे कॉपी करके नोटपैड पे पेस्ट कर लूँ आपको थोड़ा समझ आ जाए। ये हमारी एक बन गई फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। मैं इस पे भी तकरीबन 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखूँगा। दूसरी हेडिंग देख लेते हैं हम। अभी उस हेडिंग में देख लें आपके कितने उन्होंने फ़ीचर्स का भी एक कॉलन टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर दिया है। काफ़ी उन्होंने फ़ीचर्स का एक टेबल बना दिया जिससे मेरी कंटेंट की रीडेबिलिटी बढ़ेगी। उसके अलावा बेनिफिट्स का एक बना दिया है, उसमें डिफरेंट उन्होंने दे दिए हैं उन सब हेडिंग। अभी मैं बेनिफिट्स का एक आपको करके दिखाता हूँ। एक हमने बेनिफिट का ऐड कर लिया और एक मैं इनमें से कोई और ऐड कर लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पे फीचर्स का रह गया था। अभी ये जो है हमारी ये एक फ़र्स्ट हेडिंग है। अभी हमने इसे H1 कैसे देना है, इसको मैं जो फर्स्ट मेन हेडिंग है इसे मैं H1 दे दूँगा, ठीक है। उसके जो नीचे उसकी जो सब हेडिंग है ये इसकी सब हेडिंग और ये फीचर भी इसकी सब हेडिंग बन रही थी, अभी इसको मैं H2 दूँगा, ठीक है।
और इसकी जो साथ वाली है उसे भी मैं H3 दे दूँगा। अब अभी ये तो एक हमारी सब हेडिंग होगी कि उसको मैंने आपको बताया कि पहली जो मेन होती है उसे H1 देते हैं, उसकी जो फर्दर होती हैं जिनमें बेनिफिट्स और फीचर था उससे मैंने एक को H2 और एक को H3। अभी मान लीजिए कि ये हमने एक हेडिंग होगी हमारी। अभी मैं इसे आपको रिमूव करके दोबारा से एक बार समझाता हूँ कि कैसे आपने, अभी सेकंड हेडिंग आ गई तो उससे कैसे आपने H1 H2 वगैरह कैसे देने हैं। अभी ये हमारी H1 थी, अभी सेकंड की बारी आई है तो मैं इसे H2 दे दूँगा, और अभी इसे H2 दिया है तो मैं इसे H3 दे दूँगा, और अभी इसे H3 दिया था मैं इसे H4 दे दूँगा। ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए नहीं हो सकती हैं, थोड़ी समझने के लिए में टाइम लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस पे बड़ी ही ब्रीफ प्रैक्टिकल वीडियो लाऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा समझ इसको देख के आएगी। मेरा आज की वीडियो का मकसद था कि आपने कैसे सब हेडिंग्स देखनी है, कंपटीटर्स के जो उन्होंने कितने वर्ड्स का कंटेंट लिखा आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ से हेडिंग्स उठा सकते हैं, ये डिफरेंट हेडिंग्स आप देख लें, आप यहाँ से उठा के अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं, अपने वर्ड्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कीवर्ड सर्च विद टूल्स आपको सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।